इधर देखिए, ग्वालियर से खबर मिल रही है जहां ओबीसी महासभा ने एक बड़ा ऐलान किया है। 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है ओबीसी महासभा ने। बता दें, ग्वालियर में ओबीसी महासभा की बैठक में फैसला लिया गया है। ओबीसी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर में ओबीसी महासभा की बैठक हुई और उस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। ओबीसी महासभा में वहां के सदस्यों का यह मानना है कि उनके साथ खिलवाड़ हुआ है और अब मध्य प्रदेश बंद का उन्होंने ऐलान किया है। ग्वालियर से ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है। ओबीसी महासभा की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले अपने फैसला सुना दिया था। पहले फैसला सुरक्षित रखा था, उसके बाद फैसला सुनाया। 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए कोर्ट ने चुनाव आयोग को। और दूसरी तरफ अब देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच ओबीसी महासभा की बैठक हुई है और उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। हम लोग करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन का, ग्वालियर से फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रहलाद, हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को साधने में जुटे हैं, लेकिन ये जो बैठक हुई ओबीसी महासभा की, इसमें ये तो बड़ा फैसला लिया गया है। 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का जो फैसला लिया गया है, क्या कारण रहा कि ओबीसी वर्ग यहाँ पर महासभा के सदस्य नाराज हैं? बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उसके बाद से ही ओबीसी महासभा सक्रिय है और तमाम ओबीसी संगठन सक्रिय हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ और इसी बात को लेकर आज बैठक हुई। उसमें तमाम राष्ट्रीय लीडर मौजूद रहे, प्रादेशिक लीडर मौजूद रहे और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो 27% आरक्षण का जो प्राविधान था, जिसका जिक्र किया करती हैं पार्टियां, उसका जो पालन है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ ऐसा है। तो उसके लिए वो अब राजधानी में प्रदर्शन करेंगे और पूरे प्रदेश व्यापी 21 मई को उन्होंने बंद का आह्वान किया है। साफ तौर पर ये संकेत है कि जिस तरह से राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के प्रति लगा रही हैं, शायद यही वजह है कि जो ओबीसी संगठन है उनमें कहीं ना कहीं पार्टियों के प्रति असंतोष है और वो अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके से बैठक करके आंदोलन की रणनीति तैयार की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद। मैं रोकना चाहूंगा आपको। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, अपडेट पहुंचाने के लिए। इस वक्त हम रुक करेंगे धर्मेंद्र कुशवाहा जी का, जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा के हैं, सदस्य हैं। धर्मेंद्र जी, मैं जितना समझ पा रहा हूं, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि 2 हफ्ते के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करे। उसके बाद बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को साधने में जुटे हैं। लेकिन क्या कारण है कि ओबीसी महासभा को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस सारे ओबीसी वर्ग के लोगों को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कल बीडी शर्मा जी को बीजेपी भाजपा की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, दूसरे कमलनाथ जी की साइड से आता है 27% देंगे, इसका मतलब है तुम दोनों दलों के द्वारा एक ही राय थी इस वर्ग को हिस्सेदारी ना दिलाने का। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो तथ्य नहीं रखे गए थे और उसमें एक डाटा का जो एक इम्प्लीमेंट डाटा की हर समय आवाज, और मैं खुद लॉयर होने के नाते जब कोर्ट के द्वारा लगातार मांग की जा रही है इम्प्लीमेंट डाटा दिया जाए और मध्य प्रदेश सरकार उसमें नाकाम हो जाती है और अब बता रही है कि हमने 700 पेज का हमने डाटा कलेक्ट किया। वो डाटा केवल ओबीसी वोटरों की गिनती का था हर जिले का, जिससे वो दिखा सके इतना मोटा। इसलिए ओबीसी महासभा ने पूरी तरह से समझ चुकी है एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, इसलिए खुद अपने वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए 21 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हमने बंद का आह्वान किया है। उसमें सभी हमारे ओबीसी संगठन के लोग आह्वान के साथ संघर्ष करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े और देखिए, उनका तो ये कहना है कि ठीक है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी भले ही बात कर रहे हो, तर्क दे रहे हो, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए उन्होंने पहल की है। 21 मई को समूचा मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है। ओबीसी महासभा की बैठक में आज इस बात का ग्वालियर में फैसला लिया गया है।